नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.1 का प्रश्न क्रमांक 3 समझेंगे। इसमें हम देखेंगे जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो हम इनकी तुलना करके ये देखेंगे कि संगत है या असंगत। तो इसके लिए जो फार्मूले हैं वो देखते हैं पहले। हम पिछले प्रश्न में भी हमने देखा था कि यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 बटा B2 के, तो अपना समीकरण जो है, जो ग्राफ है वो प्रतिच्छेदी ग्राफ आता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। और यदि A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के तथा बराबर होता है C1 बटा C2 के, तो बनने वाला ग्राफ समपाती ग्राफ बनेगा। यदि ये दोनों कंडीशन आती है तो हमारे ये समीकरण है वो संगत समीकरण होंगे, संगत समीकरण होंगे। तथा यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होता C1 बटा C2 के, तो बनने वाला ग्राफ समांतर ग्राफ बनता है। इससे जो ग्राफ बनेगा वो समांतर ग्राफ बनेगा। और जब समांतर ग्राफ बनता है तो हमारे ये समीकरण असंगत समीकरण कहलाएंगे, असंगत समीकरण कहलाएंगे। तो हम देखते हैं इन समीकरणों को कि ये समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो इस पहले समीकरण युग्म में हम देख रहे हैं कि इस x का गुणांक 3 है, ये A1 है। तो यहाँ A1 की जगह 3, A2 की जगह 2, B1 की जगह 2, B2 की जगह माइनस का 3। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 3/2 तथा 2/3 भिन्ने बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो हमें प्राप्त हुआ A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो इससे जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, अर्थात ये दोनों समीकरण संगत समीकरण है, ये दोनों समीकरण संगत समीकरण है। इसी प्रकार हम देखेंगे इसका दूसरा जो समीकरण युग्म है उसको देखेंगे। यहाँ A1 का मान 2 है तथा A2 का मान 4 है। B1 यहाँ -3 है, B2 -6 है तथा C1 और C2 इनका मान 8 तथा 9 है। यदि हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरित करके C1 और C2 लेते हैं तो ये दोनों माइनस के रख देंगे, अन्यथा इनको हम प्लस का जैसा है वैसा मान रख सकते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ 2 से इसको काटा एक बार, 2 से 4 को काटा 2 बार, 3 से इसको काटा एक बार, 3 से 6 को काटा 2 बार। तो इन दोनों की जो भिन्ने प्राप्त हो रही है हमें 1/2 और 1/2 प्राप्त हो रही है। अंश तथा हर दोनों में माइनस है, इसका मतलब ये प्लस की भिन्न हो गई। ये तो हमें बराबर प्राप्त हो रही है। और 8/9 जो है वो इनके बराबर प्राप्त नहीं हो रहा। तो C1 बटा C2 इनके बराबर प्राप्त नहीं हो रहा। तो हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, जबकि C1 बटा C2 बराबर नहीं है। जब ये वाली कंडीशन आती है तो हम देखते हैं कि अपना ग्राफ समांतर बनता है, और जब समांतर बनेगा तो हमारा समीकरण असंगत समीकरण बनेगा। ये हमारे समीकरण युग्म असंगत है। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है तीसरा प्रश्न, जैसे इसमें है 3/2x प्लस
5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। ये इसका तीसरा समीकरण। तीसरे समीकरण के लिए हम देखेंगे कि यहाँ a1 का मान 3/2 है और b1 का मान 5/3 है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो पहले इनको सरलीकरण करने के लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये a1 बटा, इस बट्टे की जगह हम भाजक का चिन्ह लगा सकते हैं। बट्टा और भाजक एक ही चीज है। a1 बटा a2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे। फिर ये आगे हम देखेंगे इसमें कि ये b1 बटा b2, नीचे कुछ नहीं है तो ये लिख देंगे। फिर ये c1 बटा c2। अब इनका सरलीकरण करते हैं। एक बार हम इसमें ये अलग अलग दिखे इसलिए बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, उसके पश्चात ये कटते हैं या बराबर रहते हैं वो देखते हैं। यहाँ जैसे ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर यहाँ लगाते हैं। अब सरलीकरण करते हैं, तब ये 3/2 इस भाजक के चिन्ह का जब हम सरलीकरण करेंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह हो जाएगा तथा यहाँ ये 1/9 हो जाएगा। इसका हम इसको उल्टा कर देंगे 1/9 और यहाँ जैसे ये 5/3 है, यहाँ गुणा लगाकर 1 ये -10 लिख देंगे तथा ये 7/14 को 7/14 लिखेंगे। अब सरलीकरण करेंगे तब ये 3 को 1 से और इसको 3 के पावर से 3 बार, तो हमने देखा कि यहाँ 1, इसमें हमने देखा कि अंश में 1 है तथा हर में 3 दूनी 6 है। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे 5 के पावड़े से 1 बार, ये 5 के पावड़े से 2 बार, तो यहाँ अंश में 1 गुणा 1 है और हर में 3 दूनी 6 है। अब हमने देखा कि यहाँ देखो ये माइनस का चिन्ह, तो 3 दूनी 6 ये माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ ये a1 बटा a2 b1 बटा b2 जो है बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या आ रही है जबकि इसमें धनात्मक है। तो यहाँ जब ये शुरुआत में ही बराबर नहीं आता तो हमें यहाँ c1 बटा c2 की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमने देखा कि यहाँ ये शुरुआत में ही बराबर नहीं आ रहे हैं, यहाँ बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी। ये प्रतिच्छेदी ग्राफ बनाने वाले समीकरण युग्म है, इसलिए जो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनाते हैं उनको हम संगत समीकरण युग्म के अंतर्गत रखते हैं। तो ये अपना प्रश्न क्रमांक 3 हुआ। अब हम इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 के लिए हम देखेंगे कि 4 में आपके दिया हुआ है 5x माइनस 3y बराबर 11 तथा दूसरा जो समीकरण है उसमें -10x प्लस 6y बराबर -22। ये आपका चौथा प्रश्न। इसको देखते हैं। चौथे प्रश्न में a1 का मान 5 तथा a2 का मान -10, यहाँ b1 का मान -3, b2 का मान -6। एक बार इनको देख लेते हैं ये बराबर रहते हैं क्या है। यहाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर दोनों बराबर चल रहे हैं। तो हमें c1 बटा c2 का मान भी लेना पड़ेगा। c1 बटा c2 11 बटा -22। तो यहाँ हमने देखा कि ये वाले मान जो है वो 1/2 माइनस और यहाँ 1/2 माइनस, तो ये बराबर है।
ये माइनस का चिन्ह चाहे अंश में हो चाहे हर में हो, दोनों ऋणात्मक भिन्ने कहलाएगी। तो ये दोनों बराबर भिन्न है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 11 के पावर से ये एक बार, ये 11 के पावर से 2 बार, तो यहाँ पर भी जो ये भिन्न प्राप्त हो रही है ये 1/-2, यानी यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के। सारे ही मान यहाँ पर बराबर निकल रहे हैं। यदि सारे ही मान बराबर निकलते हैं तो अपना ग्राफ जो है संपाती बनेगा, और संपाती को हम संगत ग्राफ के अंतर्गत मानते हैं। तो अपना ये समीकरण युग्म संगत समीकरण युग्म होगा। अगला हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखेंगे कि जो आपका समीकरण युग्म है वो है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरा जो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। ये समीकरण युग्म है। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ a1 का मान 4/3 तथा a2 का मान 2, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे a1 बटा a2, नीचे हर में कुछ नहीं है, एक रखेंगे। एक बार इनके लिए बराबर लगा लेते हैं, फिर b1 बटा b2, और फिर बराबर c1 बटा c2। अब सरलीकरण करते हैं, देखें इनका 4/3 यहाँ भाजक की जगह गुणा का चिन्ह हो जाएगा, और इसका ये उल्टा युक्त क्रम हो जाएगा 1/2, बराबर ये 2/3 और बराबर 8/12। यहाँ ये 2 के पावर से एक बार, ये 2 के पावर से 2 बार, तो हमें मिला यहाँ 2/3 बराबर ये 2/3। इनको अगर हम काटेंगे तो ये 4 के पावर से 2 बार, ये 4 के पावर से 3 बार, तो ये भी हमें प्राप्त हुआ 2/3। यानी यहाँ इस सवाल में a1 बटा a2 बराबर चल रहा है b1 बटा b2 के, इसी प्रकार c1 बटा c2 भी इसके बराबर चल रहा है। तो सारी भिन्नें बराबर चल रही है, इसलिए ये संपाती ग्राफ बनाएगी, और संपाती ग्राफ के लिए हम इसको संगत समीकरण युग्म के अंतर्गत रखेंगे। ये दोनों समीकरण संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट। धन्यवाद।